बहू। जी मम्मी जी। मेरी बेटी कपड़ा लेकर नहीं आई है, इसे बर्थडे पार्टी में जाना है अपनी सहेली के, तो तुम्हारे पास जो भी अच्छा अच्छा साड़ी इसे दिखा दो, ये ले लेगी। जी मम्मी जी। हाँ, बोले थे ना कि भाभी दे देगी। देखिए ना जी, यही सब साड़ी है। छी, गरीबों वाली साड़ी, ऐसी साड़ी तो मेरे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती है। कोई दूसरी दिखा दो बहू। ये वाली नन्ना जी। वाह मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, इसे ही पहन के जाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे में। तुझे जो लेना है सब ले लो, सब तुम्हारा ही है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जो तुझे पसंद है भाभी का सब ले लो। सुनो भाभी, जब तक मैं नहीं आऊं पूरी साड़ी यही रहने देना, इसमें से और चुनूंगी मैं। आया समझ में? और हाँ, जो शादी में भैया डायमंड का सेट दिए थे उसे भी निकाल के रखना। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ से साड़ी छीनने की? तुम्हारी ये मजाल? मम्मी जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ी नहीं पहनती है उस घर की इज्जत नहीं खराब हो जाएगी अगर नन्ना जी ऐसी साड़ी पहनेगी तो? और हाँ मम्मी जी, शादी के टाइम इनके महाराज ससुराल वाले गहने नहीं चढ़ाए थे क्या, जो दूसरे के गहने पर आंख गड़ाई हुई है? बहू चिल्लाइए मत मम्मी जी, साड़ी मेरी माँ दी है बहुत अरमानों से कि मेरी बेटी पहनेगी, और आप अपनी बेटी को दिलवा रही हो। बहू बेटी में तो फर्क क्यों करती हूँ मम्मी जी? मेरी चुप्पी का इतना फायदा मत उठाइए मम्मी जी। क्या मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं है? जो भी मेरे पास अच्छी अच्छी चीजें रहती है आप किसी न किसी बहाने से इन्हें दिलवा देती हो। बहू, मुझे माफ करना, मैं बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि सही गलत का फर्क नहीं कर पाई। चल, तुझे मार्केट से ले दूंगी। क्यों माँ, ये अच्छी है, मैं तो यही लूंगी। सोनी छाता खुद बारिश में भीग जाता है ताकि कोई और भीगने से बच जाए। बहुएं भी ऐसी ही होती है। बहू अपनी तकलीफ छिपा के ससुराल वाले के चेहरे पे मुस्कान लाती है, लेकिन बहू के खामोशी कोई नहीं समझ पाता है। और बहू एक दिन थक जाती है और ससुराल वाले को लगता है कि बहू अब जवाब देने लगी। सोनी, लेकिन सच ये होता है कि बहू टूटी हुई होती है। चल, तुझे मैं नई साड़ी दिला देती हूँ। ठीक है माँ।